मैं अंकेश। आज जावास्क्रिप्ट का मेरा पहला वीडियो होने जा रहा है। मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट एक लोकप्रिय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से HTML वेब पेज को अधिक इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यह एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट लगभग सभी वेब ब्राउज़र पर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। आज के समय में लगभग सभी बड़ी कंपनियां जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करती हैं। जावास्क्रिप्ट के द्वारा डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं और साथ में ही इसका इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, गेम आदि को बनाने में किया जा सकता है। वैसे जावास्क्रिप्ट का आधारिक नाम जो है ECMAScript है, लेकिन लोग इसे जावास्क्रिप्ट के नाम से ही जानते हैं। जावास्क्रिप्ट एक लाइटवेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के साथ साथ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी है। जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझने के लिए यह समझना जरूरी होता है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो ये डायग्राम है इनका, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का। अब बताइए व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? ऐसा स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग सर्वर पर जो रन होता है उसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। यह सर्वर के फाइल्स डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के कोड को यूजर्स ब्राउज़र पर नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह सर्वर में ही रहते हैं और वहीं पर एग्जीक्यूट होते हैं। अब बताएं व्हाट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? ऐसा स्क्रिप्ट जो यूजर के ब्राउज़र पर रन होता है और उसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के कोड को यूजर अपने ब्राउज़र पर देख सकते हैं क्योंकि यह ब्राउज़र पर रन होता है। अब आता है वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है। एक वेब डेवलपमेंट में HTML और CSS के साथ साथ जावास्क्रिप्ट का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। एक वेब पेज बनाने में इन तीनों लैंग्वेज के अलग अलग काम होते हैं। जैसे HTML के द्वारा हम वेब पेज के स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं या वेब पेज का ढांचा बनाते हैं, और CSS के द्वारा वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के द्वारा वेब पेज को आकर्षक बनाया जाता है, जैसे कि नेविगेशन, इवेंट, एलिमेंट वेब पेज में ऐड किए जाते हैं। नाम मूक रखा गया था, बाद में बदलकर लाइवस्क्रिप्ट रखा गया और अंत में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। जावास्क्रिप्ट का आधारिक नाम जो होता है वह इसका ECMAScript दिया गया था, पर लोग उसे जावास्क्रिप्ट के नाम से ही जानते थे। सबसे पहले दिसंबर 1995 में नेटस्केप ब्राउज़र वर्जन 2.0 V3 में जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ था। आज लगभग दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, गूगल भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती है। जावास्क्रिप्ट का संस्करण इस टाइप से हुआ था, जैसे 1997 में ES1 आया था, उसके बाद 98 में ES2, 99 में ES3 और ES4 जो था कभी रिलीज़ नहीं किया गया था। उसके बाद ES5 2009 में आया था, और ES6 जो था 15 में, ES7 16 में, ES8 17 में, और ES जो था ES9 ये 18 में आया था। और इसके बाद अभी जो है फिलहाल ES13 चल रहा है वर्जन। जावास्क्रिप्ट के वर्जन को ES इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका आधारिक नाम जो है ECMAScript होता है, इसलिए हर एक वर्जन में ES1, ES2, ES3 लगाया जाता है। जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स भी होते हैं, कुछ विशेषताएं होते हैं। उस विशेषता के बारे में जानते हैं। जावास्क्रिप्ट को बिना कंपाइल किए किसी भी वेब ब्राउज़र पे चलाया जा सकता है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऑब्जेक्ट को हैंडल करने का तरीका जावा, C++ जैसे शुद्ध ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसा से अलग होता है। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और यह एक लाइटवेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। जावास्क्रिप्ट लगभग सभी वेब ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है।
जावास्क्रिप्ट में इवेंट ऑकरेंस के बाद टेक्स्ट, इमेज, टेबल, लिंक आदि को ऐड किया जाता है। अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के विपरीत जावास्क्रिप्ट में एक डेट और टाइम को निर्धारित करने के लिए भी फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि यह क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट करता है। जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड के साथ साथ सर्वर साइड में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यह थी जावास्क्रिप्ट की कुछ विशेषताएं। इसके अलावा भी जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके कारण ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है। अब जावास्क्रिप्ट के कुछ उपयोग होता है। यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल आज बहुत सारे कामों में किया जाता है। चलिए आज जानते हैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से नेविगेशंस, इमेज, स्लाइडर, पॉपअप विंडो आदि प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट बनाकर वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की मदद से वेब एप्लीकेशन भी बनाए जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन भी जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ वेब सर्वर को बनाने में भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बेखूबी किया जाता है और गेम बनाने में भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। इन सब के अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल, जैसे सर्वर एप्लीकेशंस बनाने में, पर ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ जावास्क्रिप्ट का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। जावास्क्रिप्ट के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो आज जानते हैं जावास्क्रिप्ट में क्या क्या फ़ायदे हैं इनके। यह जो जावास्क्रिप्ट होता है सीखने में आसान होता है क्योंकि यह कोड सिंटैक्स बहुत इनका सिंपल होता है और ये जो स्पीड होती है इनकी क्लाइंट साइड के होने के कारण जावास्क्रिप्ट बहुत तेज़ चलती है। सर्वर लोड। जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग जो है क्लाइंट साइड के लिए राइट की जाती है जो ब्राउज़र के द्वारा यूज़र के डिवाइस पर एग्जीक्यूट होती है, जिससे सर्वर रिक्वेस्ट कम हो जाता है। जावास्क्रिप्ट लगभग सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट की मदद से इवेंट बेस्ड प्रोग्राम बना सकते हैं, मतलब कि ऐसे प्रोग्राम जो किसी विशेष इवेंट पर एग्जीक्यूट हो। जावास्क्रिप्ट को अन्य किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्ट के साथ मिक्स किया जा सकता है और इसे किसी भी फाइल में इंसर्ट किया जा सकता है। इसकी मदद से किसी वेबसाइट को इंटरेक्टिव और एट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। अब इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में कुछ नुकसान भी है। देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फायदे, वही दूसरी ओर इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे क्लाइंट साइड होने के कारण जावास्क्रिप्ट को अधिक सुरक्षित लैंग्वेज नहीं माना जाता है क्योंकि यह क्लाइंट के ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट अलग अलग ब्राउज़र पर अलग अलग प्रकार से काम करता है, इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे आउटपुट भी अलग अलग होते हैं।